अब बात करते हैं बंगाल में बाबरी मस्जिद के विवाद की। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड हुए विधायक हुमायूं कबीर को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। बाबरी मस्जिद के निर्माण के खिलाफ एक पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पिटीशन में दलील दी गई थी कि अगर मस्जिद की नींव रखी गई तो राज्य में कम्युनल टेंशन हो जाएगा। इस पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। क्योंकि मामला मजहब से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाएगा। हुमायूं कबीर ने कल यानी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। हुमायूं कबीर ने आज कहा कि वो कोई भी असंवैधानिक काम नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में दिया है। उन्होंने कहा अब कल तय कार्यक्रम के हिसाब से मस्जिद की नींव रखी जाएगी। एसपी साहब को रिक्वेस्ट करेंगी आपको माध्यम में, ये कल अच्छा से ध्यान से शांतिपूर्ण भावे एसपी साहब पुलिस प्रशासन यहाँ मेरे को सपोर्ट देगी, सहयोगिता करेगी। मेरा 2000 वॉलेंटियर भी इस टास्क के तरफ में यहाँ मौजूद रहेगी। 10 ड्रोन कैमरा भी यही पर्सनली उड़ाएगी। मैं शांतिपूर्ण भावे किसी आईन नहीं तोड़ के लॉ एंड ऑर्डर को कोई ब्रेक नहीं होने देंगी। ये सिलसिला कल पूरे करेंगी। ऑनरेबल जज साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ जो मैं कॉन्स्टिट्यूंस के खिलाफ नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूंस को रुकने के लिए मैं जज साहब को मैं ये सपोर्ट मिला। कल एक कुरान तिलावत के माध्यम में ये जो कुरान तिलावत होगी मुसलमान समाज को जो अच्छा, ये सबसे बड़ा चीज है कुरान। वो कुरान तिलावत होगी 2 घंटा 12 से 2। इसके बीच में मैं भित्ति स्थापन करा दूंगा। मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध संत समाज भी कर रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा यह सब राजनीति की वजह से हो रहा है। इसका इस्लाम या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कि आप जो है कहीं ना कहीं धर्म के मामले में दृढ़ नहीं हो, राजनीति करना चाहते हो। और जहां तक बाबरी मस्जिद की बात है, हमने बता दिया कि बाबर जो है वो हमारे लिए आक्रांता था। उसने हमारे ऊपर जुल्म ढाए हैं। अगर बाबर से जुड़ करके कोई व्यक्ति अपनी पहचान बताता है तो हम उसको भी आक्रांता ही समझेंगे और उसी अनुसार का व्यवहार उसके साथ करेंगे। सवाल ये है कि भारत देश में बाबर ने किसी समय आकर के आक्रमण किया, उसने जो जो किया वो सब हमको पीड़ा पहुंचाने वाला काम है। अब आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति उसी के साथ अपने आप को खड़ा रखता है कि हम बाबर के लोग हैं, तो बाबर के लोग हैं तो बाबर जैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ करना चाहिए। साध्वी ऋतंभरा ने कहा जो लोग वोट के लिए बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं उन्हें लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का हक नहीं है जो बाबर का नाम लेते हैं और बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करते हैं। देखिए, ये तो वोट बैंक की कुत्सित राजनीति है। ना बाबर स्वीकारा जा सकता है, ना बाबरी स्वीकारी जा सकती है। इस देश के अंदर इस देश की मूल भावना को समझने वाला चाहे किसी धर्म मजहब का हो, भारत ने कभी भी उसके प्रति दुराव नहीं किया, द्वेष वृत्ति नहीं रखी। लेकिन वो जो आक्रमणकारी रहे, जिन्होंने हमारे मान का मर्दन किया, जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करके अपने गंदे काले इरादे व्यक्त किए, उनका नाम भी यहाँ नहीं लिया जाना चाहिए। उनके नाम की मस्जिद अगर बनती है तो समझना चाहिए कि वोट की राजनीति व्यक्ति को कितना नीचे निम्न स्तर पर रसातल तक पहुंचाती है। लेकिन भारत बहुत गहरा है, इन सब बातों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सवाल ये कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन गई तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। असल में मामला पॉलिटिकल है। इस मस्जिद की नींव रखने के लिए 6 दिसंबर की डेट चुनी गई। इसका मकसद ममता बनर्जी को कॉर्नर करना है। हुमायूं कबीर अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी इस हरकत से ममता को नुकसान होगा, इसलिए ममता ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला।
अब ममता के लोग कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर के पीछे बीजेपी के नेताओं की बैकिंग हो सकती है। उनका दावा है कि बीजेपी ने ममता के इस एमएलए को दीदी के खिलाफ खड़ा कर दिया। हालांकि इस बात का न तो कोई सबूत है न कोई मतलब है, लेकिन इतना तय है कि हुमायूं कबीर अब ममता दीदी को परेशान तो करेंगे।